जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगी और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपको मैं इसी वीडियो में इंडियन आर्मी से संबंधित एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप बाकी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएँ, अपनी तैयारी का लेवल देखें और हमें दोस्तों कमेंट करके बताएँ कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। यानी दोस्तों आपको बताना, जो गौतम बुद्ध थे उनके उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों विनय पिटक। यानी दोस्तों जो गौतम बुद्ध हैं उनके उपदेशों का संकलन आपको विनय पिटक में देखने के लिए मिलता है। आपका अगला प्रश्न है, इब्राहिम खां गर्दी किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक था। यानी दोस्तों आपको बताना है, जो इब्राहिम खां गर्दी था वो किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक, आप बोल सकते हो सैनिक अधिकारी था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पेशवा बालाजी बाजीराव। यानी दोस्तों जो इब्राहिम खां गर्दी था इनका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था। आपका अगला प्रश्न है, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। यानी दोस्तों जो तैमूर था उसने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा नासिरुद्दीन मोहम्मद। यानी दोस्तों जो नासिरुद्दीन मोहम्मद उस टाइम भारत का सुल्तान था। आपका अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना, जो सैयद वंश है उसका संस्थापक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खिज़्र खां। यानी दोस्तों जो खिज़्र खां है वो सैयद वंश का संस्थापक था। आपका अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठन किया। यानी दोस्तों जो अभिनव भारत संस्था थी इसकी स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। यानी दोस्तों जिन्हें वीडी सावरकर भी बोलते हैं। तो दोस्तों इन्होंने गुप्त संस्था थी अभिनव भारत, इन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, बहिष्कृत हितकारियों सभा के संस्थापक कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना, जो बहिष्कृत हितकारी सभा थी उसके संस्थापक कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी दोस्तों जिन्हें BR अम्बेडकर भी बोलते हैं। आपको पता होगा इन्हें दोस्तों भारतीय संविधान का जन्मदाता भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस घटना से क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। यानी दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इन्होंने किस घटना के तहत नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटाई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी दोस्तों आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो 1919 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। और कहाँ पर दोस्तों आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए। यानी दोस्तों आपको बताना, जो भारतीय संविधान है उसके किस भाग में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों वो देखने को मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 4 में, और अनुच्छेद दोस्तों 36 से 31 तक आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यानी दोस्तों आपको बताना, जो भारतीय नागरिक हैं उनको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 6। यानी दोस्तों भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आपका अगला प्रश्न है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। यानी दोस्तों जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों में दोस्तों हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1861 ईस्वी में इन तीनों प्रेसिडेंसियों में दोस्तों हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। का अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। यानी दोस्तों आपको बताना, जो संसद में जितने भी दोस्तों अधिवेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा स्पीकर। यानी दोस्तों लोकसभा स्पीकर होता है वो संसद के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। का अगला प्रश्न है, नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित हो रहता है। यानी दोस्तों आपको बताना है नींबू में मुख्यतः रूप से कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइट्रिक एसिड। यानी जो साइट्रिक एसिड है वो मुख्यतः रूप से नींबू में पाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, बाइसिनोसिस बीमारी क्या है। यानी दोस्तों जो आपकी बाइसिनोसिस बीमारी है वो क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों फेफड़ों से संबंधित ये बीमारी है। आपका अगला प्रश्न है, जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। यानी दोस्तों जो
जल में आपको पता होगा बुलबुले उठते हैं, वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस की भांति। यानी दोस्तों जो जल में बुलबुले उठते हैं वो अवतल लेंस की भांति कार्य करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो पीतल का निर्माण होता है उसमें कौन सा धातु प्रयोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा जस्ता और टिन। यानी दोस्तों जस्ता और टिन पीतल की धातु में बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आशापूर्णा देवी, जिन्हें दोस्तों 1976 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों आपको बताना जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड। यानी दोस्तों जो आपका WHO का मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा, और दोस्तों आपको पता होगा इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जनरल कमांडर इन चीफ। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जनरल KM करिप्पा जी दोस्तों भारतीय कमांडर इन चीफ थे प्रथम। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का विमोचन कहाँ से किया गया था? यानी दोस्तों आपको इसमें बताना जो भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट उसको दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ से छोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रूस के कॉमोस्टेरोन से 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम रिसर्च। यानी दोस्तों इसका मुख्यालय यहाँ ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर नॉन प्रोपल्शन ट्रीटी किस वर्ष से प्रभावित हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1970 से। यानी दोस्तों न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आपकी 1970 में प्रभावित हुई। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल का जन्म किस वर्ष हुआ? यानी दोस्तों आप ऐसे हो सकते हो जो इजराइल था वो पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 1948 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ? यानी दोस्तों जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर था वो किस वर्ष आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? यानी दोस्तों जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। आपका अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर कब भारत के अविभाज्य अंग बनी थी? यानी दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है वो भारत में कब शामिल हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को दोस्तों जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के तख्त वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला। यानी दोस्तों आपको बताना है दिल्ली सल्तनत काल की एकमात्र मुस्लिम महिला जिसने दोस्तों सर्वप्रथम शासिका बनी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान जी जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? यानी दोस्तों जो पानीपत का आपका प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में वो किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें दोस्तों बाबर विजयी रहता है और इस युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोदी अपनी जान गंवा बैठता है। तो दोस्तों आपको बताया जो इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था और लोदी वंश के संस्थापक दोस्तों बहलोल लोदी जो इनके पिताजी थे। और दोस्तों आपको पता होगा जो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध यानी विजय पाकर इसमें दोस्तों मुगल काल की नींव रखी थी। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। और पानीपत का दुर्ग दोस्तों आपको 1556 ईस्वी में देखने को मिलता है और तीसरा दोस्तों आपको 1761 ईस्वी में देखने को लिए मिलता है।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर दोस्तों ये आपको हमारी वीडियो या प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।